मैंने उसको बहुत प्यार किया, उसके लिए सब कुछ किया, उसको बहुत चाहा, वो फिर भी मुझे छोड़ के चली गई। किसी अमीर इंसान के लिए मुझे छोड़ दिया, मेरे सच्चे प्यार को नहीं देखा। मैंने उसके लिए क्या नहीं किया दिन रात, जो उसने बोला वो सब किया। मैंने तो आगे तक का सोच लिया था, अपने बच्चों के नाम तक सोच लिए थे, चुन्नू मुन्नू और नुन्नू। वो फिर भी मुझे छोड़ के चली गई। इस तरह के क्वेश्चन बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कॉल कंसल्टेशन पे, स्पेशली यंग एज के बच्चे जो होते हैं अर्ली ट्वेंटीज़ में, या बच्चे क्या, आजकल तो थर्टीज़ वाले भी पूछ लेते हैं। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप सब लोगों के लिए। अगर इस तरह की कमजोरी आपको लगी हुई है तो इसे एक बीमारी कहते हैं, कमजोरी होती है। जैसे खून में वाइटामिन की कमी हो जाती है ना बॉडी में, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है ब्लड में, ऐसे ये भी एक कमी, एक बीमारी है, कमजोरी हो गई है आपको। इस कमजोरी से अगर आप जूझ रहे हैं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, और वो जो छोड़ के आपको गई है या गया है, दोनों देख लेना अपने अपने तरीके से, दोनों के लिए ही होगी ये बात। आपको कोई दूसरा मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आप कमजोर हो, और एक कमजोर इंसान को हमेशा दबाया जाता है। ये इस संसार का नियम है, कुछ भी सही गलत नहीं है मेरे भाई, यही संसार का नियम है। इस वीडियो के अंत तक देखना इस वीडियो को। कुछ मूल मंत्र दूंगा मैं तुम्हें इस वीडियो में, जो तुम इस वीडियो खत्म करने के बाद अगर अप्लाई करोगे अपने लाइफ में तो बहुत आगे बढ़ोगे। मैकियावेली एक फिलोसफर थे, उनकी कुछ टीचिंग्स भी बताऊंगा इस वीडियो में, बने रहना। क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पीछे पूरी दुनिया पड़ी होती है, सब उनको देखना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। शकल सूरत की बात नहीं है, इसलिए नहीं कि कोई शकल से सुंदर है, गोरा है, गोरी चमड़ी का है, स्मार्ट है, नहीं नहीं। अच्छे अच्छे स्मार्ट लड़के भी चोरों की तरह बैठे रहते हैं दुबक के, लोगों से बात करने में डरते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनसे कोई बात भी नहीं करता, है ना। और आपने देखा होगा, आप अक्सर अपने स्कूल या कॉलेज में या बाहर, यार ये लड़का तो इतना अजीब टाइप का है, ये दिखने में भी सही नहीं है, इसकी लड़कियां इसके आगे पीछे घूमती रहती हैं। ऐसा क्या होती है वो बात, वही बात मैं समझाने वाला हूँ आपको इस वीडियो में, बने रहना। और ये सिर्फ लड़की पटा लेने तक, लड़कियों को या लड़कों को आकर्षित करने तक सीमित नहीं है। ये आपके लाइफ में हर एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट में, हर जगह पे चीजें अट्रैक्ट करेगी आपके लिए। आप ऑफिस में होगे तो वहां सबसे वैल्यूएबल पर्सन होगे, आप रिलेशनशिप में होगे तो सबसे वैल्यूएबल होगे, अपने फैमिली में, कहीं भी दोस्तों के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। कुछ बात होने वाली होगी तो आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले। ऐसा वो लोग क्या करते हैं, ऐसी क्या पर्सनैलिटी होती है, क्या कुछ अलग खाते हैं, क्या कुछ अलग तरह की एक्सरसाइज करते हैं जिस आपसे अलग, कुछ अलग किताबें पढ़ते हैं, कुछ नहीं करते। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं जो सुनने में तुम्हें लगेगी कि हाँ बस इतना सा ही करना होता है, अनटचेबल बन जाओगे, कोई छू नहीं पाएगा तुम्हें। मैकियावेली ने राजाओं को संदेश दिया था कि भाई, राजा के अंदर दया नहीं होनी चाहिए, उस ऐसा दिखना चाहिए कि उसके अंदर दया है, बट वास्तव में अंदर से दया नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें क्रूर बन जाने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं, क्रूरता नहीं करनी, वास्तविकता में रहना है। वास्तविकता में रहोगे तो दया भी हट जाएगी, क्योंकि दया भाव भी एक इमोशन ही है, एक इल्यूजन ही है, कुछ नहीं है। जो कमजोरों की निशानी होती है, जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, वो कमजोर पर्सनैलिटी के होते हैं, है ना। मैं भी एक ऐसा इंसान हूँ जो बहुत ज्यादा सोचता हूँ, या कुछ सालों पहले बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग किया करता था, है ना। आज से 4-5 इतना ओवर थिंक करता था कि मैं अपनी बैंड बजा लेता था अपने मेंटल हेल्थ की। और मैं एकदम डरा डरा रहता था, लोगों को लेके बहुत वो होता था कि अरे इसको बुरा ना लग जाए, उसको बुरा ना लग जाए। इतनी परवाह नहीं करनी होती है, अपनी परवाह करनी होती है बस, जिसको आप लोग आपकी सामाजिक भाषा में मतलबी बोलते हो, वो मतलबी बनना होता है। ये भाषा इसलिए यूज कर रहा हूँ ये वर्ड, ताकि वो समझ में आए। मतलबी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। तो जब कोई लड़की आपको छोड़ के चली जा रही है, आप बिलबिला रहे हो, तड़पड़ रहे, फड़फड़ा रहे हो उसके लिए, उसको गली के चक्कर मार रहे हो, उसको फोन कर रहे हो, उठा नहीं रही, काट दे रही है, फिर ब्लॉक कर दे रही है, फिर आप दूसरे नंबर से कर रहे हो। मेरी बहुत सारी ऐसी महिला मित्र हैं जो ऐसी कहानियां सुनाती हैं मुझे, यार वो एक लड़का था, बड़ा चोमू सा। मुझे बड़ा दुख होता है सुन के कि उस लड़के ने इसके लिए क्या क्या नहीं किया होगा, ये इसको चोमू बोल रही है। पर वास्तविकता ये है कि वो चोमू है। चलो मुझे तो दया आ रही है उस लड़के पे, बट वो चोमू है, वो रियलिटी नहीं बदलेगी। तो वो लड़की जिसके साथ उसने पता नहीं क्या कस्में वादे खाए होंगे, वो खुद उसे चोमू बोल रही है किसी थर्ड पर्सन के आगे। समझ रहे हो, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो दोस्त मात्र हूँ। मुझे बोलती हैं कि चोमू था, दिन भर आगे पीछे घूमता रहता था, खुद का कुछ करता ही नहीं था, दिन भर मेरे ही पूछता रहता था क्या खाया, कहाँ चलोगी, उसकी कुछ पर्सनल लाइफ थी ही नहीं।
तो ये पर्सनैलिटी होती है कमजोरी की निशानी। ऐसे इंसान होते हैं इमोशनल इंसान, और अगर आप ऐसे इमोशनल बन के रह रहे हो तो आप एक कमजोर इंसान हो। ये सब सेकेंडरी चीजें हैं, आप इल्यूजन में जी रहे हो। एक शासक कभी इमोशनल नहीं हो सकता। अगर ताकत चाहिए, पावर चाहिए, तो तुम इमोशनल नहीं हो सकते। ये दोनों चीजें साथ में नहीं आती। कटु सत्य है ये। कटु है कि नहीं है पता नहीं, बट ये सत्य है। तुम अनप्रिडिक्टेबल होते हो जब तुम इमोशंस में नहीं फंसते हो तो। और जब कोई बंदा अनप्रिडिक्टेबल होता है तो कोई उसे छोड़ के जाना तो सोच दूर की बात है, उसके छोड़ के चले जाने के थॉट से भी डरता है। तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है या तुम्हारी जो बॉयफ्रेंड है, अगर तुम इस पर्सनैलिटी की हो ना जो मैं बात कर रहा हूँ, तुम्हें छोड़ के जाना तो दूर की बात, वो डर में जिएगा, ये डर में जिएगी हर टाइम कि कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए, कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए। हर टाइम अवेलेबल मत रहो लड़कियों के लिए, मत रहो। कुछ कंसल्टेशन कॉल्स आई थी पिछले हफ्ते में जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तुम ये सोचो कि वो लड़की को तुमने अपनी पूरी दुनिया बना लिया है, या उस लड़के को, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हें लग रहा है इसी में तो मजा आ रहा है। ये एक नशे की तरह है। जब तुम नशा करते हो तो तुम्हें लगता है वाह क्या मजा आ गया, ये फूक के क्या बढ़िया माल है, क्या एक बढ़िया स्टेट में पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या वो वास्तविकता है? नहीं, वो भ्रम है। जो भ्रम टूटेगा कुछ क्षण बाद, जब वो हाई डाउन होगा, और जब वो भ्रम टूटेगा तो तुम ज्यादा निराशा में जाओगे, ज्यादा अंधकार में जाओगे, ज्यादा दुख में जाओगे। ये जो तुम इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल डिपेंडेंसी किसी लड़की पे डालते हो, क्रिएट कर लेते हो, या किसी लड़के पे क्रिएट कर लेती हो, ये उसी नशे की तरह है। जब वो निकलता है तो तुम डर जाते हो। तुम नशा बनो किसी के लिए। नशा बनना इंपॉर्टेंट है, नशा करना इंपॉर्टेंट नहीं है। नशा बनो, ऐसा बनो कि हर कोई तुम्हें पकड़ना चाहे, तुम्हारे पास आना चाहे, तुम्हारे दूर जाने से डरे, है ना। अब मैं तुम्हें क्रूर बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें रियल बनने के लिए कह रहा हूँ। ये नहीं कह रहा है किसी को नुकसान पहुंचाओ, किसी को परेशान करो ना। अपनी रिस्पेक्ट करो, हर किसी के आगे पीछे मत घूमो, जी हुजूरी मत करो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो ठीक है, उसको अपना टाइम दो, उसको रहने दो वो जहाँ है। हर टाइम उसको फोन मत उठा के घुमा दो। अब ये काम कैसे होगा? अब यहाँ पे आधे से ज्यादा लोग यहीं फंस जाते हैं। ये तो तुमने 10 वीडियोस में सुना होगा कि हर टाइम अवेलेबल मत रहो, हर टाइम कॉल मत करो, लेकिन ये करे कैसे? ये तो हमें पता है कि हर टाइम फोन नहीं करना होता, लेकिन फिर भी हम फोन उठा के, हमारा मन नहीं लगता। तुम मेरी भी वीडियो देखोगे, तुम फिर गर्लफ्रेंड को फोन कर दोगे जो तुम्हें इग्नोर कर रही है, या जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुम उसको फिर फोन कर दोगे। तो पता तो तुम्हें है सारी बात, लेकिन तुम उसे फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे हो? ये बताऊंगा मैं तुम्हें आज। अब आगे इसी पे बात करते हैं कि तुम फॉलो क्यों नहीं कर पाते। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मैंने तुम्हें बोला कि भाई जमीन के नीचे पानी है, जमीन के 200 फुट नीचे पानी है, वो पानी बहुत मीठा है, तू उठाएगा तो पी लेगा, तो मैसेज तो आपको पता चल गया। अब आप जाओगे वो जमीन में ऐसे ऐसे करने लगोगे, पानी कहाँ है, पानी कहाँ है, नहीं मिलेगा ना पानी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गड्ढा खोदना पड़ेगा 200 फीट, तब जाके वो पानी मिलेगा। तो जब कोई आपको ये कहता है कि अवेलेबल मत रहो, उसको बार बार फोन मत करो, वो मत करो, तो ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि तुम अभी तुम्हारा मन कर रहा है, अरे कंट्रोल कर रहे हो। हालांकि स्टार्टिंग में करना पड़ता है कंट्रोल, ये कंट्रोल करने वाली बात है ही नहीं। कंट्रोल करना पड़ रहा है तो तुम फिर गलत कर रहे हो। ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि तुम्हारे दिमाग में थॉट आए भी कि मैं फोन कर लूं उसको। कंट्रोल करने की बात नहीं कर रहा हूं। और तुम यही फंस जाते हो सारे कि उसको फोन करने का मन करेगा, नीली पिक्चर देखने का मन करेगा, नशा करने का मन करेगा, तो कंट्रोल करो। नहीं, इमोशंस को सप्रेस जितना करोगे वो उतना ही भड़केगी, उतना ही और तेजी से बाहर निकल के आएगी। सप्रेस नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अपने आप को ऐसा बनाना है कि वो थॉट तुम्हारे दिमाग में आए ही ना, वो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे ही ना, उसमें तुम्हें रस ही ना मिले। तो वो जो लड़की है जिससे तुम्हें भर भर के रस मिल रहा है, अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि उससे रस मिलना ही उस रस में कुछ तुम्हें इतना इंटरेस्ट ना रह जाए, तो तुम खुद ही फोन नहीं करोगे, या कभी कभी कर लोगे, वो करेगी तो बात कर लोगे, है ना। तो ये कैसे होगा? उससे भी बढ़िया रस ढूंढना पड़ेगा, तुम्हारा रस वो ढूंढना पड़ेगा तुम्हें, है ना। इसीलिए मैं कहता हूं अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज बनाओ कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या चाहिए, और उस पर लग जाओ करने में।
लड़कियां, लड़के, रिलेशनशिप, दोस्ती यारी, नशा, मजा, है ना, ट्रिप, घूमने जाना, अय्याशी करना, सब सेकेंडरी है, सब सेकेंडरी है। सबसे पहला चीज होता है अपनी चीज ढूंढ के उसमें लग जाना। ये नहीं किए और इसके पीछे भागने लगे, बहुत बुरी तरह बर्बाद हो जाओगे, बहुत बुरी तरह। ऐसे बर्बाद हो जाओगे कोई बचा नहीं पाएगा। बिल्कुल एक छछुंदर की तरह जिंदगी हो जाएगी। आगे पीछे घूमोगे लड़की के, प्लीज 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 एक बार मेरा फोन उठा लो ना प्लीज, अब नहीं करूंगा। ये सब हरकतें मत करो। मैन, मैन बनो भाई, मर्द बनो, मर्द। औरतों वाली, और जो लड़कियां हैं तुम भी मर्द बनो। मतलब जेंडर के सेंस में नहीं, पर्सनैलिटी वाइज। नहीं करेगा भाई मत कर भाई, 10 आएंगे तेरे जैसे, 10 आएंगी तेरे जैसी। ये भी थॉट नहीं आना चाहिए कि 10 आएंगी तेरे जैसी, ये ईगो भी नहीं होना चाहिए। नहीं करोगी बात, चलो ठीक है, अभी मेरे को कुछ प्रोजेक्ट पे काम करना है, अभी जाना है मेरे को लद्दाख 15 दिन के बाइक ट्रिप पे, चलो तुम जाओ फिर मैं होके आता हूँ। ऐसा होना चाहिए। वो लड़की फड़फड़ाने लगेगी ऐसा बोल दिया तुमने तो, है अरे इसको फर्क ही नहीं पड़ा, इसको फर्क। अगर तुमने इस चीज को नकार दिया, अब दिखा दिया अपने आप को कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं हिल नहीं गया तेरे ये बोलने से कि मुझे बात नहीं करनी। अच्छा बात नहीं करनी, चल ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं कुछ करता हूँ फिर, बाय। कुछ हो तो बता दियो, कुछ दिक्कत हो तो बता। हिल जाएगी वो लड़की, बोले कि आप इसको फर्क ही नहीं पड़ा। ये होती है किंग मेंटेलिटी, जो मैं कैवली जिसकी बात करता था। इमोशंस के कंट्रोल में नहीं आना है, अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, इन्हीं दोनों हाथों में, है ना, किसी और के हाथ में यार खैर, अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, किसी और के हाथ में नहीं देना है। और क्या कह रहा था मैं? तो जब तुम इस तरह से रहोगे ना भाई, तो लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, छोटी सी ट्रिक है। लेकिन अब ऐसा बनने के लिए पहला स्टेप जो मैंने बताया, तुम्हें अपना कुछ काम पकड़ना पड़ेगा भाई। ऐसे ही बैठे बैठे नहीं कि नहीं मैं आपसे किसी से बात नहीं करूंगा, मैं चुपचाप बैठ, क्या करोगे बैठ के, क्या करोगे बैठ के? वापिस अट्रैक्ट होगे जाके उन्हीं लोगों से, उसी लड़की से, उसी समाज से, उसी दोस्त यारी में। फिर जाओगे, फिर वो तुम्हें कुत्ते की तरह 2 बिस्किट खिला के लात मार के भगा देंगे, जैसे कुत्तों के साथ ट्रीट करते हैं। वही उतनी औकात रहेगी तुम्हारी। मेरे से बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं, बहुत लोग चाहते हैं मेरे साथ बैठना, मेरे साथ चाय पीना, पीते भी हैं। मेरे से बहुत सारे क्लाइंट भी हैं जो मुझसे मिल चुके हैं आके, वो इतना वो करने लगते हैं कि मैं मना नहीं कर पाता, भाई ठीक है भाई आओ मिलते हैं। मेरे पास थोड़ा टाइम की किल्लत होती है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा, मैं यही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे जानबूझ के ईगो दिखा रहा हूँ, नहीं भाई मैं नहीं मिलूंगा, मैं तो बहुत बड़ा किंग हूँ, नहीं नहीं, मेरे पास सच में टाइम नहीं है भाई। तो इमोशंस को देखना सीखो। देखो ये तुम्हारे ऊपर हावी हो रहा है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है वहीं रुक जाओ, उसको देखो ध्यान से कि इमोशन टेम्पररी चीज है, ये आ रहा है, ये तुमसे कुछ कुछ करवाएगा। उस इमोशन को वो करवाने मत दो, रुक जाओ, शांत हो जाओ, इमोशनलेस दिखो, गुस्सा मत करो, रिएक्ट मत करो, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, बर्दाश्त करो। ये जो तुम फील कर रहे हो ये थोड़ी देर में निकल जाएगा, थोड़ी ही देर में पास हो जाएगा, फिर तुम अपने आप नॉर्मल रहोगे। फिर वो इमोशन जो तुमसे करवाने आया था वो करवा नहीं पाएगा। वो एक्ट जिसको करने की वजह से तुम गुलाम बन जाते, तुम वो नहीं करोगे। इसको कहते हैं अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना। और जब तुम इस तरह से जीते हो, तो बहुत सारे लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि तुम अनप्रिडिक्टेबल से लगते हो, कोई तुम्हें प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लोगों को लगेगा ये कैसा इंसान है, इसको तो कुछ होता ही नहीं, क्या है। लोग क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी तुम्हें लेके, तुम्हारे पास आएंगे बार बार। तुम्हारा जो भी पार्टनर होगा वो तुम्हें छोड़ के जाने का सोच ही नहीं सकता है। तुम ही हो सकता है कोई परेशान हो जाओ उससे, वो नहीं होगा, वो नहीं होगी, कहीं नहीं जाएगी तुम्हें छोड़ के। चली भी गई तो तुमको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम भावनाओं को देख रहे हो, उनमें डूब नहीं रहे हो। इमोशंस में डूबना नहीं, उन्हें देखना है। जैसे गर्मी सर्दी आती है चली जाती है, वैसे ही उन्हें देखते रहना है। अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन से गुजर रहे हो जिसमें इमोशंस आपके ऊपर हावी हो गए हैं और आप उनके कंट्रोल में हो, अब दुखी हो एकदम, तो कमेंट करके इस वीडियो में बताना। इस पे और डिटेल में बात करनी है तो मेरे साथ कंसल्टेशन कॉल भी बुक कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू, मुझे डीएम करना। और तुम्हारा क्या मानना है, क्या तुम ऐसी सिचुएशन में कभी फंसे हो, या अभी गुजर रहे हो, या निकल चुके हो, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा है, तुम कमेंट करके जरूर बताना। और ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक करके हाइप करना, और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब।